आज आपका क्वेश्चन में से था कि आपको कैसे रहना चाहिए ज़िंदगी में, आपको कैसे बिहेव करना चाहिए सोसाइटी के अंदर, कैसे आपको अपने आप को खुश करना है। तो आपको ऐसे रहना है जैसे आप अकेले हो, कहीं भी रहते हो ऐसे रहो जैसे आप अकेले हो, ना कोई साथी है ना कोई संगी है। अगर आप भीड़ में भी खड़े हो जाते हो, भीड़ में भी किस ग्रुप के साथ खड़े हुए हो, तो आप ऐसे ट्रीट करो जैसे आप अकेले हो। परिवार में भी रहते हो, आपको ऐसे ट्रीट करना है जैसे आप अकेले हो। इस बात को हमेशा जानते रहना है अंदर ही अंदर। एक पल को भी ये मूल मंत्र हाथ से नहीं जाने देना है आपको कि आप अकेले नहीं हो। यहाँ ना कोई तुम्हारे साथ है, ना कोई होने वाला है और ना कोई हो सकता है। यहाँ सब अकेले हैं। हमेशा याद रखिए, अकेलापन अत्यंतिक है, बेहद जरूरी है। If you asking me how to live the life, so my answer to this question is live like if you are alone, wherever you are living or wherever you live. Live like as if you are alone. There is no companion, there is no one is there for you. Even if you are surrounded with the crowd, treat yourself and stay alone. Knowing this fact within your inside, don't let this sutra slip away even for a single second. That even don't even create a illusion even for a moment that you're not alone. No one is there for you. No one can be there. Here, everyone is alone because loneliness is absolute. Thank you. चलिए आगे कुछ मनन करते हैं, आगे कुछ विचार करते हैं, आगे कुछ नई चीज़ें डिस्कस करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो भारत के जो धर्म ग्रंथ हैं, मतलब वो हमारे जो कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं जिसको बोलते हैं, हमारे शास्त्र जो हैं वो किन कहानियों की और क्या बात करते हैं, आइए उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। कथाएं कहती हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि देवी के स्नान और मैल से पुतला बनाया जाता है। हमारे देवी देवता अपने मैल से पुतला बनाते हैं। तो पहली बात ये है कि हमारे देवता जो हैं, क्या वो जन्म भर से स्नान ही नहीं कर पा रहे हैं और इतना मैल इकट्ठा हो गया कि उससे एक पुतला बन गया। जरा सोचिएगा, जरा विचार कीजिएगा। मैं कथा के माध्यम से आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि नाम लेना इतना महत्वपूर्ण नहीं है उस कथा का, उस देवता का या देवी देवताओं का। लेकिन कथा के मतलब वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मेरा जो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, इसमें किसी की धार्मिक भावनाओं को छेड़ने की कोशिश नहीं है मेरी। आप कृपया इसको दूसरे माध्यम से मत लीजिएगा। मैं सिर्फ आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो पहली बात तो ये है कि क्या हमारे देवी देवताओं ने जन्म भर से स्नान ही नहीं किया कि उन्होंने एक मैल का पुतला बना दिया, उस पुतले के अंदर प्राण फूंक दिए। और उन भगवान की और देवी देवताओं की हालत तो देखो, जैसे जन्मों से ही ना नहाए हों और जैसे सारे जन्म वो धूल मिट्टी में ही लौटते पोटते रहे हों, उनको और कोई काम नहीं था। तो धूल में लौटने पोटने से उनको मैल इकट्ठा हो गया और मैल से उन्होंने एक पुतला बना दिया और उस पुतले में प्राण फूंक दिए। आप खुद सोचिए, क्या कहीं मैल के पुतले के अंदर जान फूकी जा सकती है? क्या ये पुरानी कोई टेक्नोलॉजी थी आज उस दौरान में, या आज की कोई टेक्नोलॉजी है ऐसी? क्या वास्तविक तौर पे ऐसा हो सकता है? जरा आप सोच के देखिए, क्या मैल के पुतलों से जीवन पैदा होता है? क्या बचकानी कथा है ये। मगर अद्भुत है हमारा देश, अद्भुत है हमारे शास्त्र, अद्भुत है हमारी कथाएं, अद्भुत है हमारे भगवान। और देखिए, इतने सदियों से हम उस सब को पूजते आ रहे हैं, आज 21वीं शताब्दी में पूजते जा रहे हैं। और जो इस तरह की बातों को मानते आ रहे हैं, मानते चले जा रहे हैं, आप खुद सोचिए, क्या ये नए विज्ञान की शुरुआत है? उन सबको मानना और उन सबको उनका पालन करना और उनको वैसे ही कहानियों को पढ़ते हुए अपने जीवन में उतारना, क्या ये सब विज्ञान है?
क्या इससे विज्ञान पैदा होगा? क्या इससे नए विज्ञान का जन्म होगा? या इससे धर्म का जन्म होगा? क्या ये हमारा धर्म कहता है? क्या ये हमारा धर्म का विचार है एक्चुअल में अगर आप देखेंगे और सोचेंगे और विचारेंगे तो इस तरह की बातों से, कथाओं से कभी भी हमारे मनुष्य के जीवन में क्रांति आ ही नहीं सकती है एक्चुअली। ये कोई आज की मूर्ता नहीं है एक्चुअल में। इसकी जड़ें जो हैं बहुत गहरी हैं। हमारे शास्त्र बहुत गहरे हैं, कई हजारों सालों से, सदियों से चले आ रहे हैं। वो शास्त्र, वो ग्रंथ, वो धर्म, वो कई सदियों से चला आ रहा है। मैं सिर्फ अपने ग्रंथों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस संसार के सारे ग्रंथों की बात कर रहा हूं। अब मजेदार बात यह है, अगर हम इस टॉपिक पे बात करेंगे तो ऑफ कोर्स तकलीफ तो होगी, आपको भी होगी, मुझे भी हो रही है। आपसे ज्यादा मुझे तकलीफ हो रही है जब मैं उन कहानियों को पढ़ता हूं, तो तकलीफ बहुत गहरी है एक्चुअल में। अच्छा, मेरा सब जो तर्क है, मेरा मेरा मस्तिष्क, मेरे विचार इन सब मानने के लिए तैयार ही नहीं हो पा रहे हैं इतने सालों से, जब से मैं पैदा हुआ। चाहे ये कितने भी महत्वपूर्ण और शास्त्र और धर्म ग्रंथ हो सकते हैं, चाहे किसी भी शास्त्र में लिखा हो, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अब मजेदार बात देखिए आगे। हमारे भगवान, आप सब लोग एक तरफ तो कहते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि भाई हमारे भगवान त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञानी हैं, सर्वव्यापक हैं। तो क्या उनको अपने मात्र एक मैल के पुतले को देख के अपने पुत्र पे संदेह हो गया? तो संदेह तो मन की बहुत ही शुद्र दशा है एक्चुअल में, बहुत ही चीप दशा है एक्चुअल में। जरा विचार कीजिएगा। और जो भगवान संदेहग्रस्त हो सकता है, तो क्या वो धार्मिक हो सकता है? और मजेदार बात ये देखिए कि हम संदेहग्रस्त व्यक्ति को तो धार्मिक भी नहीं मानते हैं। हम अपनी सोसाइटी के अंदर जिसको संदेह होता है, हम तो उसको धार्मिक भी नहीं मानते हैं, हम उसको नास्तिक कह देते हैं अमूमन। तो उस भगवान के ऊपर हम कैसे विश्वास कर पा रहे हैं जब वो संदेह कर रहा है? तो जब वो भगवान संदेह करता है तो हम उस पे विश्वास करते हैं, फिर भी हम उसको धार्मिक मानते हैं। एक तरफ आप सब लोग जानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, सर्वज्ञाता है। तो अगर सर्वज्ञाता है तो उसको संदेह कैसे होगा? जरा सोच के देखिए, जरा विचार कीजिएगा, उसको संदेह कैसे हुआ? और अगर वो संदेह कर रहा है, अपने पुत्र पे संदेह कर रहा है, तो 100% वो सर्वज्ञानी हो ही नहीं सकता। मतलब वो सर्वज्ञानी हो ही नहीं सकता। मैंने कथा पढ़ी तो मुझे उसमें कुछ नोट्स बने, मैंने विचार किया उसको, और वो मैं सिर्फ आपसे शेयर कर रहा हूँ अपने अपने माध्यम से। आप मेरे को गलत मत लीजिएगा। मेरा मेरा ये सब वीडियो जो है किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है एक्चुअल में, मैं सिर्फ विचार कर रहा हूं उसके ऊपर। तो अगर किसी को वो संदेह होता है तो वो सर्वज्ञानी तो नहीं हो सकता। और जब उसको पता ही है कि मां ने एक मैल का पुतला बना के उसमें प्राण फूंक दिए, तो उसमें अपने पुत्र को मारने की जरूरत क्या थी? उसको मारने की क्या जरूरत थी उसको? ये संदेह ही बता रहा है कि वो भगवान, वो देवी देवता आप जैसे सामान्य व्यक्तियों से अलग नहीं है। आप ध्यान से सुनिएगा। अगर वो संदेह था, अगर वो मैल का पुतला बनाया था, उसको संदेह था, उसमें प्राण फूंक दिए थे माँ ने, तो उसको क्या कहते हैं, वो उसका जो संदेह है वो उसको हमारी ही कैटेगरी में लाके खड़ा कर रहा है। हम जैसे सामान्य व्यक्तियों की, आप और हमारे जैसे सामान्य व्यक्तियों की श्रेणी में ही लाके खड़ा कर रहा है। वही ईर्ष्या, वही संदेह। तो आप खुद सोचिए ये किस तरह के देवी देवता हैं हमारे। और इनको सोचो, सब छोड़ो। आगे कथा कहती है कि वो सब देवों के महादेव, सब देवों के देवता, सबसे सुपीरियर देवता है वो भी संदेह के साथ। उन्होंने फर्दर उस कथा के अंदर बिना किसी सोचे समझे विचार किए उन्होंने उसकी गर्दनी काट के अलग कर दी। अब हैरानी की बात देखो कि इस 21वीं शताब्दी के अंदर भी हम उस सब चीजों को पूज रहे हैं।
उन धर्म ग्रंथों को, उन कथाओं को पूज रहे हैं। तो आगे कथा क्या कहती है? मां विलाप करने लगी, मां रोने लगी। ये किस तरह के देवी देवता हैं? एक तरफ तो कहते हैं आत्मा अजर अमर है, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, और दूसरी तरफ देवी देवता विलाप कर रहे हैं। और देवों के साथ, उस देव के साथ रहते रहते हुए सारी जिंदगी मां को अकल नहीं आई, तो क्या आप उस मूर्ति के सामने अपना सिर झुका के, क्या आप उस अकल को हासिल कर पाएंगे? आप खुद सोचिए। क्या आपको लगता है कि आपको उस मूर्ति के सामने सिर झुकाने से आपकी बुद्धि विकसित होने वाली है, आपको अब अकल आ जाएगी, या आपका विकास हो जाएगा? आप सोच के देखिएगा। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके मूर्ति पूजा ना कीजिए या आप मंदिर में जाना बंद कर दीजिए, मेरा ऐसा कोई मानना नहीं है। मेरा बार बार मैं आपको यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, मेरा आपको आपकी धार्मिक भावनाओं से ठेस पहुँचाना नहीं है। मेरा जो विचार है मैं सिर्फ उसको व्यक्त कर रहा हूँ आपके सामने। तो विलाप करने के लिए ये सब चीजें हो रही हैं, और विलाप भी किसके लिए? उस मैल के पुतले के लिए, जिसमें वो मां जान फूक फूक देती है। और अगर यही एक विलाप का विषय था, यही एक रोने का विषय था उस काल के अंदर, तो क्या वो पुतला दोबारा नहीं बनाया जा सकता था? जिस मां ने अपने मैल से एक पुतला बनाया, उसमें प्राण फूक दिए, तो क्या वो दोबारा नहीं कर सकती थी? वो विद्या ही तो थी। विद्या अगर मान लो आज आप किसी एक्सीडेंट हुए व्यक्ति का डॉक्टर इलाज करके उसको दोबारा प्राण फूंक सकता है, वो इस तरह का ही तो कॉन्सेप्ट है। अगर उसको डॉक्टर को वो चीज़ आती है करनी तो दोबारा भी कर सकता है वो। तो ये माँ के केस में भी तो संभव था, ये वो दोबारा बना लेती, लेकिन वो विलाप कर रही है। और सबसे मजेदार बात, जो उस बेजान मैल के पुतले के अंदर प्राण फूंक सकती है, तो क्या वो सिर नहीं जोड़ सकती थी? जब हमारे देवताओं ने उसका सिर काट दिया, हमारे देवता ने उसका सिर काट दिया, तो क्या वो माँ उसको जोड़ नहीं सकती थी? जो पुतले में प्राण फूंक सकती है, उस शरीर को उसका जोड़ नहीं सकती थी? नहीं। अब जरा विरोधाभास देखिए इन सब चीजों के अंदर, कि हम आज तक क्या पढ़ते आए हैं। हम उन कहानियों के माध्यम से, उन कथाओं के माध्यम से, उन शास्त्रों के माध्यम से हम क्या पढ़ते आए हैं और क्या हमारी बुद्धि कह रही है। अब आगे देखो, क्या आगे कथा क्या कहती है कि गर्दन काटी थी, तो ऑफ कोर्स जब गर्दन काटी थी तो उस शरीर के पास ही पड़ी होगी, तो बिना कुछ सोचे समझे उसको शरीर के साथ जोड़ा जा सकता था। लेकिन मूर्खता की बात देखिए, शिष्य, उनके चेले चपाटे भी देखो कैसे थे, एकदम कती चेले चपाटे वाली कहानी। चेलों को बोला गया कि आप दूसरा सिर लेके आओ, और वो चेला भी कितना ज्ञानी आदमी, वो जाके एक हाथी का सर ले आया, और उस हाथी के सर को हमारे देवताओं ने बिना कुछ सोचे समझे उस महल के पुतले के साथ जोड़ दिया। आप जरा विचार करिएगा। हमारी एक, मैं नहीं कह रहा हूं, हमारी कथा कह रही है एक्चुअल में। मैं उस कथा को, इसके ऊपर सिर्फ विचार कर रहा हूं, मनन कर रहा हूं उस कथा के ऊपर। तो मुझे जो बुद्धि के अंदर, मतलब मेरे जो मतलब मनन करने के बाद जो विचार आए, वो विचारों को व्यक्त कर रहा हूं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं। तो उस शिष्य को एक हाथी का ही सिर मिला, उसको किसी व्यक्ति का सिर नहीं मिल सकता था क्या? वो ले आया। और भगवान भी देखो कैसे हैं, वो बिना सोचे समझे, बिना विचार किए उस शरीर को, उस सिर को, गर्दन के उस हिस्से को उस मैल के पुतले के साथ जोड़ देते हैं। मे बी ये उस काल के हिसाब से सही हो सकता है, उस शताब्दी के हिसाब से सही हो सकता है, उस युग के हिसाब से सही हो सकता है। पर आज के युग के अंदर, 21वीं शताब्दी के अंदर, हम कैसी बचकानी कहानियों के अंदर अपना अपना ध्यान लगा बैठे हैं एक्चुअल में। कैसा पागलपन है ये। और ये कथा कहती है कि वो जो युग था बहुत अच्छा युग था, श्वेत कल्प युग था एक्चुअल में, और बताती है कि उसके आने वाला युग जो है वो अंधकार वाला युग हो जाएगा, मतलब तामसिक युग आ जाएगा, लोग तामसिक बन जाएंगे एक्चुअल में। और उनके हिसाब से आज हम तामसिक हो गए हैं, हम नास्तिक हो गए हैं एक्चुअल में। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये बात जस्ट अपोजिट है।
अंधकार युग वो था एक्चुअल में, जब लोग ऐसा मानते थे कि कुछ भी बोलो, माननी है बात, मतलब कि लोहे की लकीर होगी, कुछ भी लिख दो, पढ़नी है बस, मानते और मानते चले जा रहे हैं अंधभक्तों की तरह। आज का जो मनुष्य है टेक्नोलॉजी के इसमें, आज का मनुष्य जो है प्रौढ़ हो चुका है। एक्चुअल में यहाँ पे प्रौढ़ का मतलब बुढ़ापा नहीं है, यहाँ पे प्रौढ़ का मतलब है आज के मनुष्य की जो बुद्धि है वो विकसित होती जा रही है, वो विकसित हो गई है, वो क्वेश्चन करता है, नया विचार आ रहा है उसके अंदर, उसको नए, उसके अंदर नई संभावनाएं आ रही है। और क्या आपको नहीं लगता कि जब ये प्रौढ़ता आती है हमारी बुद्धि के अंदर, हमारी बुद्धि जब विकसित हो रही है, तो उससे एक नए जीवन की शुरुआत हो रही है, एक नए धर्म की शुरुआत का आगाज हो सकता है ये? क्या इसमें आपको ज़्यादा बड़ी संभावनाएं नजर नहीं आती? हाँ, ये बात 100% श्योर है, एश्योरिटी है इस बात की कि पुराने धर्म का नष्ट होना 100% ये उस दिशा में एक कदम है एक्चुअल में। तो हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे पुराने धर्म नष्ट हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नष्ट हो जाने चाहिए, उनमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, लेकिन जब पुराना धर्म जाएगा तभी तो नए धर्म का शुरुआत होगा। जो नया विचार आ रहा है, जो नया विचार आ रहा है, ये हमारी प्रौढ़ता के अंदर, हमारी बुद्धि के अंदर, हमारे हर मनुष्यों की बुद्धि के अंदर यही सारा कचरा मिटाएगा उस अंधकार युग को। हमारे नए जन्म की शुरुआत हो सकती है, बट सिर्फ ये तब पॉसिबल है जब आप भी उस हिसाब से मनन करें, उन पे विचार करें कि क्या आपको उनको मानना है या नहीं मानना है। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इस इस विषय के अंदर अपनी तरफ से अपना स्टेप आगे बढ़ा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आगे आने की। और मनुष्य को नई जीवन दृष्टि चाहिए, नए धर्म का बोध चाहिए, नई चेतना चाहिए, नई कथाएं चाहिए, नए अर्थ चाहिए, नई शिक्षा चाहिए, नए अर्थ चाहिए, नए शास्त्र चाहिए, नई नए विचार चाहिए। और ये सब आप सबके विचारों और आपकी चेतना पर निर्भर निर्भर करता है। आज के लिए इतना ही सब कुछ, और फिर दोबारा हम आएंगे। तब तक के लिए प्रणाम।